बाजार के रंगों में रंगने की मुझको ज़रूरत नहीं। मेरे कान्हा की याद आते ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। प्यारे भक्तों, आज की मेरी कहानी ऐसी है जो हमें बताती है यदि हमारा मन सच्चा और निश्चल है तो भगवान हम पे अपनी कृपा ज़रूर दिखाते हैं, और यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार का छल कपट है तो वे इस बात का एहसास भी हमें ज़रूर करवा देते हैं। कमल किशोर एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी था। वह सोने और हीरे जवाहरात बनाने और बेचने का काम किया करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार, चाहे कानों के कुंडल हो, जिनमें हीरे और सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसको इस माया का कोई घमंड नहीं था। एक दिन उसका एक मित्र उसकी दुकान पर आया जो अपनी पत्नी के साथ सीधा वृंदावन धाम से होकर आया था। तो उसने सोचा, चलो थोड़ा प्रसाद अपने मित्र को भी दे देता हूँ। जब वह दुकान पर आया तब कमल किशोर एक बहुत ही सुंदर सोने व हीरे से जड़ा हुआ हार अपने कारीगर से ले रहा था। कमल किशोर ने उस हार को अपने हाथ में लिया ही था कि उसका मित्र आ गया और वह अपने साथ वृंदावन से बहुत ही सुंदर और प्यारे लड्डू गोपाल जी को लेकर आया था, जिनका रूप बहुत ही मनमोहक था। जब वह दुकान पर आया तब कमल किशोर एक बहुत ही सुंदर सोने व हीरे से जड़ा हुआ हार अपने कारीगर से ले रहा था। कमल किशोर ने उस हार को अपने हाथ में लिया ही था कि उसका मित्र आ गया और वह अपने साथ वृंदावन से बहुत ही सुंदर और प्यारे लड्डू गोपाल जी को लेकर आया था, जिनका रूप बहुत ही मनमोहक था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू जी को बड़े आनंद से निहार रहा था और निहारते हुए उसने वो हार लड्डू गोपाल जी के गले में डाल दिया और अपने मित्र से कहने लगा, देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू जी के गले में पड़ते ही कितनी बढ़ गई है। यह कहकर वे दोनों बातों में लग गए और बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू को लेकर अपने साथ चला गया। दोनों को पता नहीं चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है और वह मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। वे टैक्सी से उतरे तो भूल से लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था। वह किसी छोटे से गांव से यहाँ शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था और टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था। जब वह टैक्सी लेकर घर पहुँचा तो उसने अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े बड़ी शान से बैठे हुए थे। बाबू यह देखकर एकदम घबरा गया और सोचने लगा, ये लड्डू गोपाल किसके हैं। वह सोचने लगा, जिस सवारी को उसने उतारा था वह तो दूसरे शहर की थी और अब मैं अपने घर आ चुका हूँ। मुझे सवारी के घर का भी पता नहीं है। वह दुविधा में पड़ गया और अगले ही पल उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने लड्डू गोपाल के सुंदर स्वरूप को देखा और उसकी आंखों में करुणा भर आई और उसने झटपट लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। वे दोनों पति पत्नी अकेले रहते थे। उनकी शादी को 8 साल हो गए थे, परंतु फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसकी ममता जाग गई, जो उसकी आंखों से झरझर बहने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने बच्चे को गोद में लिया हो। वह ठाकुर जी को एक बच्चे की तरह दुलार करने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और रोते रोते वह अपने पति से कह रही थी, बाबू, आज तुमने मुझे एक अमूल्य रत्न दिया है जिसका इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक क्या हो गया है। वह तो मानो जैसे बावरी हो गई है। वह ठाकुर जी को जल्दी जल्दी से अंदर ले गई और उनसे बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने जल्दी से दूध और घी की चूरी बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब हार को ना देखा तो उसे याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया था। तो उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा तो मित्र ने आगे से जवाब दिया,
अरे मित्र, वो प्यारा माखन चोर, चित चोर, हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर यह सुनकर परेशान हो गया कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया होगा। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र से कुछ नहीं कहा और सोचा कोई बात नहीं, मेरा हाथ तो ठाकुर जी के अंग लग गया है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखेंगे। उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती को ठाकुर जी अपने बच्चे जैसे लगने लगे थे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब ड्राइवर के घर में एक बहुत ही सुंदर बिटिया का जन्म हुआ। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते और कहते, इन्हीं की कृपा से हमारा परिवार पूरा हुआ है। ये हमारे घर के सबसे अहम सदस्य हैं। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखती थी, उनको पानी पिलाती थी कि उनको कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर बाबू रहता था। जब वह शहर पहुँचा तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और वह वहाँ नहीं पहुँच सका जहाँ उसे जाना था। तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और कमल किशोर से पूछने लगा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? शहर में पानी भर चुका है। अगर आप चाहो तो आप मेरे घर आ सकते हो, क्योंकि मेरा घर यहीं पास में ही है। कमल किशोर, जिसके पास एक बैग में सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने से घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। तो वह बाबू के साथ उसके घर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी, आज हमारे घर मेहमान आए हैं, खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर बहुत ही छोटा है, परंतु बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है। घर में साफ सफाई ऐसी कि मानो कोई मंदिर हो, और घर में से ऐसी खुशबू आ रही थी जो उसके मन को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उसको भोजन परोसा तो उससे उसमें से अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा में जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछ लिया, आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप बता सकते हो उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है। तो बाबू और मालती एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य बैठे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी। तब कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में लेकर गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। जब कमल किशोर ने लड्डू जी को देखा तो वह हैरान रह गया और सोचने लगा, ये तो वही लड्डू गोपाल हैं, और हार भी उसने पहचान लिया। फिर उसने बड़े विनम्र भाव से पूछा, यह लड्डू गोपाल जी तुम्हें कहाँ से मिले हैं बाबू? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने सारी बात बता दी कि उसे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ लड्डू गोपाल जी की सेवा का। तब कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो जो हार लड्डू गोपाल जी ने पहना हुआ है उसकी कीमत क्या है? तब मालती और बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, जो चीज़ हमारे लड्डू जी के अंग लग गई है, हम उसका मूल्य जानना नहीं चाहते। हमारे लाला के सामने किसी चीज़ की, किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम चुप हो गया और उसने सोचा, चलो हार लाला के गले में है, उनके अंग लगी चीज़ तो अनमोल है। अगले दिन जब बाबू अपनी टैक्सी से उन्हें छोड़ने गया, जैसे ही वे टैक्सी से उतरे तो बाबू ने आवाज़ लगाई, साहब आपका बैग यहीं रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मेरा तो कोई बैग नहीं है। बाबू ने कहा, आपका ही है। फिर कमल किशोर ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। वह एकदम से हक्का बक्का रह गया कि इतने सारे पैसे, ये तो उतने पैसे हैं जितने इस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा, जब तक मैंने निश्चल भाव से वह हार ठाकुर जी को धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा, और मैंने उन्हें जैसे ही पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ दिया। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा। लेकिन अब क्या हो सकता है? प्यारे भक्तों, कौन ठाकुर जी को लाया है, क्या उन्होंने पहना है, किसकी सेवा उनको लेनी है, ये सिर्फ वही जानते हैं। और हम तो सिर्फ भक्त हैं, और भक्ति हमेशा शुद्ध और निश्चल भाव से की जाती है, अहंकार से नहीं। हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।